ईडी की छापेमारी के बाद बीजेपी ने खोली अरविंद केजरीवाल के पूर्व मंत्री की पोल। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आखिरकार बेरोजगार सौरभ भारद्वाज को काम मिल गया। आखिरकार बेरोजगार सौरभ भारद्वाज को काम मिल ही गया। घोटाले में ईडी का पड़ा छापा, सौरभ भारद्वाज के घर पहुंचे सिसोदिया। सिसोदिया ने कहा, बीजेपी किसी संकट में आती है तो ईडी छापेमारी करती है। कि जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी संकट में फंसती है, जब जब उसके लिए कोई क्राइसिस होता है, जनता उससे सवाल पूछती है, देश उससे सवाल पूछ रहा होता है, जब जब नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, तब तब ईडी सामने आ जाती है और आके किसी के घर पे रेड करने लगती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज के घर पर हुई ईडी की रेड के बाद दिल्ली का सियासी पारा काफी हाई है। 18 से 20 घंटे तक चली ईडी की छापेमारी के बाद अब मंत्री सौरभ भारद्वाज पर बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया है। जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं कि ईडी, मोदी सरकार और साथ ही जो एलची हैं उन पर वो खुलासे करेंगे, ऐसा खुलासा करेंगे कि उसके बाद ईडी मुझे गिरफ्तार कर लेगी। ये तमाम बातें सौरभ भारद्वाज के जरिए कही गई, जिस पर अब बीजेपी के जो अध्यक्ष है दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उनका बयान सामने आया है और वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा है कि ये जो नाटक, नौटंकी, ड्रामा लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं वो जल्द ही खत्म होगा। उन्होंने कहा कि आखिरकार बेरोजगार सौरभ भारद्वाज को काम मिल गया। जो लगातार ये कह रहे थे कि मैं तो बेरोजगार हो गया, सौरभ भारद्वाज को अच्छा स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए था। जो वो बोल रहे हैं, उन्होंने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। कुशासन, भ्रष्टाचार, यही इनका काम है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इनकी नौटंकी जल्द ही खत्म होगी। ये बड़ी बातें बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उनके जरिए कही गई। क्या कुछ कहा उन्होंने इस छापेमारी पर, जो कि हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में ये बड़ी छापेमारी सौरभ भारद्वाज के घर पर हुई है। सुनिए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है। आखिरकार बेरोजगार सौरभ भारद्वाज को काम मिल ही गया। सौरभ भारद्वाज अपने आप को बेरोजगार बताते थे चुनाव हारने के बाद, लेकिन इनकी छुपी योग्यता का तो आज पता चला है। जिस तरह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे लगता है इन्हें अच्छा स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए। इस समय व्यर्थ कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी, इनके नेता, इनके व्यवहार में है अराजकता, कुशासन, भ्रष्टाचार। जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। आपको जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है तो न्यायालय का दरवाजा खुला है। आप कानून की मदद ले सकते हैं, लेकिन आप नौटंकी करेंगे, ड्रामा रचेंगे, मीडिया ट्रायल करेंगे और किस तरह से मैं टीवी पे दिख जाऊं या अखबार में छप जाऊं, उसकी प्लांटेशन करेंगे। तो ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का चरित्र है। मुझे लगता है कि अस्पताल निर्माण घोटाला, दवाई घोटाला, ऐसे जो गंभीर विषय हैं, सौरभ भारद्वाज अपनी चोरी छुपाने के लिए उन विषयों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अभी जांच एजेंसी ने तथ्य सामने रखे नहीं है। एक बार सारी चीजें आ जाएं, उसके बाद ये नौटंकी भी खत्म होगी और ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये भी खत्म होगा। सुना हुआ सा लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही कहा करते थे कि मैं जेल जाऊंगा तो ऐसा होगा। ये भविष्य वक्ता है। अगर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि उनकी इच्छा जाने की, तो वो तो कानून अपना काम करेगा। सर, एक बात उन्होंने कहा कि एजेंसी जो है बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। मैंने कहा ना कि संवैधानिक दायित्व पे जो लोग बैठे हैं या संवैधानिक संस्थाएं हैं या जांच एजेंसी हैं, ऐसी चीजों पर पत्थर मारना और भाग जाना, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष, इन सबका चरित्र है। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इनको फोकस करना चाहिए कानून पर, न्यायालय पर, क्योंकि वहां इनकी पेशी लगने वाली है।
तो आपने वीरेंद्र सचदेवा को सुना इस पूरे मामले को लेकर, जो कि साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ईडी जो है, जो कार्रवाई कर रही है वो कानून के मुताबिक अपना काम करेगी। और जैसा सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जेल चले जाएंगे वो, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, ठीक वैसा ही नौटंकी ड्रामा जो है वो अरविंद केजरीवाल भी करते थे और आखिरकार उन्हें जेल जाना पड़ा, जिस तरीके के भ्रष्टाचार किए थे। तो एक तरफ बीजेपी का अपना पक्ष है जो वो लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है, लेकिन जैसे ही सौरभ भारद्वाज के घर पर छापा पड़ा, अगले ही दिन जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हैं मनीष सिसोदिया, वो सौरभ भारद्वाज के घर पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश में भीगते हुए वो सौरभ भारद्वाज के घर पहुंचे और उन्होंने वहां पर न सिर्फ सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की बल्कि बीजेपी पर भी हमला बोला ईडी की इस रेड को लेकर। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी किसी संकट में आती है तो ईडी आकर छापेमारी करती है। आजकल ईडी का एक ही काम रह गया है, जनता अमित शाह मोदी से सवाल पूछती है तो ईडी आकर छापेमारी करती है। कल का सारा ड्रामा इसलिए रचा गया क्योंकि परसों इस देश ने पीएम मोदी से सवाल पूछा था कि आपकी डिग्री असली है या नकली, आप दिखाते क्यों नहीं। ये मामला कोर्ट में गया, पूरा देश जानता है कि डिग्री नकली हो तो नकली केस बनता है, इसलिए नकली छापेमारी हुई है। ये तमाम बातें मनीष सिसोदिया के जरिए कही गई। क्या कुछ कहा उन्होंने बीजेपी ईडी पर हमला बोलते हुए, जरा सुनिए। तो कल सौरभ भारद्वाज जी के घर पे 20 घंटे तक ईडी ने सो कॉल रेड करी। इनके परिवार के साथ बैठे, इनके घर छान मारा, इनके कागज पत्तर सब देख डाले, परिवार से पूछताछ, इनसे पूछताछ का ड्रामा किया। मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पूछताछ, रेड, ये तो सब आजकल ईडी के लिए केवल ड्रामा है। ईडी का आजकल एक ही काम है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी संकट में फंसती है, जब जब उसके लिए कोई क्राइसिस होता है, जनता उससे सवाल पूछती है, देश उससे सवाल पूछ रहा होता है, जब जब नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, तब तब ईडी सामने आ जाती है और आके किसी के घर पे रेड करने लगती है। तो कल का ये सारा ड्रामा इसलिए रचा गया क्योंकि परसों इस देश ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में सवाल पूछा कि भाई आपकी डिग्री असली है या नकली है और आप दिखाते क्यों नहीं हो। मामला कोर्ट में चला गया था, कोर्ट में भी यही सवाल आ गया कि भाई डिग्री दिखाते क्यों नहीं हो। तो डिग्री को लेके जैसे ही देश ने सवाल पूछा, अब सारा देश जानता है डिग्री तो फर्जी है, तो चलो फर्जी रेड कर देते हैं, फर्जी केस बना देते हैं। तो फर्जी रेड और फर्जी केस में कौन एक्सपर्ट है? ईडी। तो इसलिए कल ईडी की रेड कराई गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बचाया जा सके उस बदनामी से। प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, पूरे देश का ध्यान उनसे हटाया जा सके और खबरों में चलाया जा सके सुबह से सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, ईडी की रेड हुई। वो कोई मजाक में कह रहा था कि सौरभ भारद्वाज के घर से एक कागज निकला है बहुत महत्वपूर्ण, जिस पे लिखा हुआ है कि डिग्री तो दिखानी पड़ेगी। तो ये देश के दिल में है कि साहब डिग्री तो बतानी पड़ेगी। ईडी की रेड करा लो, गिरफ्तार करा लो, आपने पहले भी कराई है। मैं तारीफ करता हूं सौरभ भारद्वाज जी की, उनके परिवार की। पूरा परिवार एकजुट होके भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में, देश को बर्बाद करने वालों के खिलाफ इस लड़ाई में साथ में खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में, राजनीति को बदलने की, राजनीति की साफ सफाई की इस लड़ाई में और देश को जो ये बीजेपी बर्बाद कर रही है उससे बचाने की इस लड़ाई में सौरभ भारद्वाज जी के साथ खड़ा हुआ है और इस लड़ाई में एकजुट होकर खड़ा हुआ है। तो ये जो छापेमारी है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि ये हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के घोटाले के केस में, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी सौरभ भारद्वाज रहे हैं, तो ऐसे में उन पर ये छापेमारी हुई है और करीब 13 जगहों पर ये छापेमारी की गई। करीब 18 से 20 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने वहां पर सबूत खंगाले हैं इस छापेमारी से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में कुछ इस तरीके से बौखलाहट आम आदमी पार्टी के नेताओं की सामने आ रही है, जहां पर कभी प्रधानमंत्री पर हमला बोला जा रहा है तो कभी ईडी को टारगेट किया जा रहा है और कुछ इस तरीके की सियासी बयानबाजी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।